बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ चनों के पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये चनों का पुलाव हम देगी स्टाइल जैसा बनाकर तैयार करेंगे। घर पर ही बहुत ही लजीज और शानदार सा पुलाव तैयार कर सकते हैं। गर्मियों की ये तो बहुत ही स्पेशल डिश होती है। हर एक को चने का पुलाव तो बहुत ही पसंद होता है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल ऐड किया है। अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिसको स्लाइस में मैंने बारीक काट लिया था, इसे ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज को इतना पकाना है, फ्राई करना है कि प्याज नरम हो जाए। जैसे ही प्याज नरम होना स्टार्ट होगा हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर तेज़ पत्ते 2 अदद, लौंग 6 अदद, 1 बादियान का फूल, 10 से 12 दाने यहाँ पर साबुत काली मिर्च, 4 अदद यहाँ पर मैंने डाली है सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया था, सफ़ेद ज़ीरा, इसे ऐड किया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अच्छी तरह अब हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर 3 अदद टमाटर मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया था, इसको ऐड करेंगे और अच्छी तरह हमने टमाटर को जो है फ्राई करना है प्याज के साथ, लहसुन अदरक के साथ, के टमाटर जो है अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर काली मिर्च कुटी हुई ऐड कर रही हूँ। आपने पिसी हुई ऐड नहीं करनी, कुटी हुई ऐड करनी है। 1 टीस्पून जो है यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है और 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कीजिएगा। और अब मैंने यहाँ पर जायफल और जवित्री का पाउडर ऐड किया है 1/4 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर बड़ी इलायची और दालचीनी का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर अब मैं 1/4 टीस्पून ही कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है। मैंने 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिसको मैंने इस तरह से दरमियान में से काट लिया था। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको काट लिया था दरमियान में से, इसको ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हम चम्मच चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे। जैसे ही ये तमाम मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून जाएंगे तो हम इसके अंदर, ये मैंने अचार लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले लें। अगर आपके अंदर घर का डला हुआ अचार है आप वो भी ले सकते हैं। आम का अचार है, कुछ वेजिटेबल्स जैसे गाजर होगी, लीमू है और गाजर है और आम का अचार है, मिक्स अचार है। ये मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून। अब हम इस अचार को इन तमाम मसालों में मिक्स करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरीके से हमने अचार को तमाम मसालों में मिक्स कर देना है और इसके बाद चूल्हे की जो फ्लेम है हम लो कर देंगे और इसके अंदर इसके बाद हम दही ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दही लिया है, पहले मैंने उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था और उसके बाद ऐड किया है। दही को अच्छे तरीके से मसाले के अंदर हम मिक्स करेंगे और जब ये यकजान हो जाएगा तो हम मीडियम फ्लेम कर देंगे दोबारा से और 1 चिकन का क्यूब ऐड करेंगे। चिकन का क्यूब ऐड करना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कीजिए वरना स्किप कर दीजिए इसको। आप चिकन क्यूब की जगह आप कोई भी यखनी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मटन की, बीफ की, चिकन की, किसी भी किस्म की आप यखनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। और ज़रूरी भी नहीं है कि आप ये इस्तेमाल करें, आप इन तमाम चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि यखनी और चिकन क्यूब को। अब हम इसे ढककर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे।
यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब चने लिए थे और जिसको मैंने मीठा सोडा डालकर रात भर भिगो दिया था और उसको अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने उबाल लिया है। हमारा मसाला भी मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। खुशबू इतनी शानदार आ रही है कि आपकी सोच है, बहुत ही मज़े की स्मेल आ रही है। हरी मिर्चों की, अचार की और चिकन का क्यूब डाला था, सब चीज़ों का फ्लेवर मिक्स हो के इतनी शानदार स्मेल आ रही है ना, जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे। उबले हुए चनों को भी हमने इसके अंदर 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, ढक्कन ढक कर। और इसके बाद ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं चनों के मसाले के अंदर चने। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आपने उतना पानी इसके अंदर ऐड करना है जितना कि आपने चावल पकाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 700 ग्राम चावल पका रही हूँ, हाफ़ kg से थोड़ा सा ज़्यादा चावल है, तो मैं यहाँ पर 1.5 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। आपने जितना चावल होगा उसका डबल हमने पानी ऐड करना है। अगर चावल अच्छा होगा तो डबल ऐड करना है, वरना चावल पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितने पानी की ज़रूरत है। ये देखिए जैसे ही पानी में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम चावल लिए थे और जिसको मैंने अच्छी तरह पानी से 2 से 3 मरतबा पहले धोया था ठंडे पानी से, और उसके बाद ठंडे पानी में ही मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम वो पानी निकाल देंगे और सिर्फ चावलों को हम मसाले में ऐड करेंगे। ये जो चनों का पानी और मसाला जो है, हमने चनों का पानी इसके अंदर नहीं डाला, हमने वो पानी डाला है जो एक्स्ट्रा जो हम डाल रहे थे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि चावल जो है वो अच्छी तरह से पानी जो है उबलना शुरू हो जाए और चावल हमारा 50% डन हो जाए। तकरीबन 6 से 7 से 8 मिनट राउंड अबाउट आपको लगेंगे इसको पकाने में। ये देखिए 7 से 8 मिनट के बाद तकरीबन चावल जो है बहुत अच्छी तरीके से डन हो गया है 50%। अब हम इसको लो फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। हमने इसको अब 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट के बाद हमारा जो चावल है तकरीबन 95% जो है ये डन हो चुका है, 95%। हाँ, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया, पुदीना थोड़ा थोड़ा सा और 1 से 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी यहाँ पर मेरे पास स्प्रिंग अनियन थी, ये जो ग्रीन प्याज होती है उसे ऐड किया है मैंने बारीक काट कर। जो भी आपके पास इस तरह का आप ऐड करना चाहें आप कर लें। मैंने इसमें कोई केवड़ा वाटर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फूड कलर ऐड कर रही हूँ पानी में मिक्स करके। अब हम इसे ढक कर तकरीबन 20 मिनट के लिए दम फ्लेम पर पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको इस तरह से वेट देना है, कोई भारी चीज़ रख दें और इसको 20 मिनट के लिए आपने दम फ्लेम पर पकाना है। ये दम वाली फ्लेम से 20 मिनट के बाद तैयार हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी शानदार स्मेल है कि आपकी सोच है। बहुत ही मज़े की स्मेल आ रही है, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। एक एक दाना चाहे वो चनों का हो या चावल का हो, खिला खिला है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा और कितना मज़े का लग रहा है। चनों का पुलाव तो वैसे भी सभी का फेवरेट होता है। कुछ लोग गोश्त नहीं खाते, जो गोश्त नहीं खाते उनके लिए चनों का पुलाव तो वैसे ही बेस्ट है। हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़े की स्मेल आ रही है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे फ्लेवर के साथ ये तैयार हुआ है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल देगी स्टाइल जैसा ये बनकर तैयार हुआ है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।